नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपण को स्वागत। दर्शक बंधु यही भिडियोटी दर्शक बंधु मानकर बहुत रिक्वेस्ट आसीथिला कि आपण बनातु बात्या संपर्कित खबर। मे मासरे आसुची मे मास बात्या आसी पारे बंगोपसागर बोली किछि मॉडल आकलन करबा परे एबे दर्शक बंधु माने चाहुचंती लगातार भिडियो करंतु बात्या पई। दर्शक बंधु आजर भिडियो होई पारे बात्या संपर्कित खबर ता सहित प्रबल गरम रे सिजुथिबा ओडिसा उपरे कोन रहइबो पाणीपागर नजर एवं कौ राज्य केमिति रह वर्षा ओडिशा वर्षा को लेकिन बहुत बड़ खबर रही खुशी खबर रही। आसतु आज अपडेट आलोचना करवा। दर्शक बंधु आप देखु बर्तमान धीरे धीरे गोटे पश्चिम झड़ रही जहाँपाई कि राज्य में पाग सामान्य मेघ हबार लगी किंतु गत 24 घंटा मध्य जो देखा तापमात्रा स्थिति सारा देश में दर्शक बंधु रेकर्ड भांगिला भयंकर तापमात्रा। विदर्भ में दर्शक बंधु 46 डिग्री तापमात्रा टपीगला। अति भयंकर गरम गुड़गुड़ी रे फाटीगला विदर्भ अंचल। आप देखिपे विदर्भर अकेले प्राय 6 डिग्री 9 यह सहित अमृति विदर्भ में प्राय 6.8 डिग्री तापमात्रा देखा मिली। ता सहित दर्शक बंधु बांदारे आपंकर उत्तर प्रदेश बांदारे प्राय 46 डिग्री यह सहित राजस्थान उत्तर प्रदेश ता सहित तेलंगाना महाराष्ट्र विभिन्न अंचल में भयंकर स्थिति देखा मिली। ततला कड़े भाजी होची यही सब राज्यर विभिन्न जिला। दर्शक बंधु बर्तमान समय जो अपडेट आसुची आप देखिले देशर विभिन्न भाग में गरम गुड़गुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त कर बेले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र गोटे खुशी खबर देती। आप देखु राज्यर विभिन्न अंचल में मध्यमर हल्का वर्षा काल बैशाखी पाग अनुकूल हो पारे। दर्शक बंधु 28, 29, 30, 1, 2 तारीख में वर्षा हेब। मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, मयूरभंज यह सहित कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगुल यह सहित जो रोचे सोनपुर यार आखपाख अंचल में वर्षा कुआपतर बुझा सहित वर्षा देखा मिल पारे बोली बर्तमान समय अपडेट आसूची। किंतु यही वर्षा कौन पाई हम यह मुख्य कारण कौन आसु जानिबा वायुर चलन माध्यम रे। दर्शक बंधु विंड उड़ा चलन देखुछंती आ वायुर चलन देखिबेनी ताहा भूल हे जिवो। कारण जेतेबेले आपण चैनल देखुछंती प्रतिदिन आपण चैनल सहित जड़ित होई रहुछंती वायुर चलन मुख्य रोल। कारण दर्शक बंधु वायुर चलन को लेकिन समस्त अपडेट गठित होता है। बर्तमान समय आप देखु उत्तर पश्चिम दिगु शुष्क वे आसुची जहाँपाई कि राज्य में गरम बढ़ाऊँगी। एपटे बंगोपसागर जो हाई प्रेशर जोन सृष्टि होता समुद्र को वायु समुद्र स्थल भाग वायु जाऊला जहाँपाई कि प्रबल मात्रा गुड़गुड़ी अनुमत होती। बर्तमान समय आप देखु राजस्थान विभिन्न अंचल तापमात्रा 44, 45 एमती 46 पाखापाखि रही पारे। उत्तर प्रदेश में तापमात्रा प्राय 45 डिग्री टपी पारे टपुची आप देखिपारे। ता सहित बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा एमती पश्चिमबंग केतक अंचल तापमात्रा बढ़ी पारे। किंतु आम उपकूल ओडिशा हो आम ओडिशा गोटे सामुद्रिक राज्य एठाकार दर्शक बंधु अधिक दिन गरम रही न थाए बा हीट वे कंडीशन रही न थाए कहीं ना किछि वर्षा होता है। कारण दर्शक बंधु आप देखु सामुद्रिक वायु जेपर्यंत ओडिशा मध्य को जाऊँगी देशर विभिन्न भाग जीव से अनुपात वर्षा हेब। आप देखु बर्तमान उत्तर पूर्व राज्य तो वर्षा जारी रही झड़ वर्षा होउची किंतु बंगोपसागर बहुमात्रा रे जलवाष्पूर्ण वायु जीव जहाँपाई कि छत्तीसगढ़ आखपाख अंचल में गोटे रिच पैटर्न सृष्टि हो पारे। 28 तारीख वर्षा बढ़ी जीव बोली जहाँ बर्तमान समय अपडेट आसूची सही अनुपात में जीएफएस मॉडल आकलन करुच्ची। ग्लोबल सिस्टम जो रहुची जीएफएस यह आकलन करुच्ची। आप देखिपारे दर्शक बंधु यार पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा रे काल बैशाखी मात्रा बढ़ी पारे। दर्शक बंधु आप देखु 28, 29, 30 ता सहित 1, 2, 3, 4 तारीख पर्यटन राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा रही जीएफएस मॉडल कहूँ। किंतु लॉन्ग रेंज फोरकास्ट एत जल्दी आम सठिक भाव ना किंतु आंचलिक पाणीपाग सूचना देती आगामी 3-4 दिन ओडिशा रे पाग सामान्य हल्का मेघ रही पारे। दिन बेला गुड़गुड़ी रहिले ऊपर बेला झड़ वर्षा देखा मिल पारे। गत 24 घंटा मध्य मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक आखपाख अंचल में हल्का वर्षा पवन देखा मिली। आप देखिपारे देशर विभिन्न भाग में प्रबल वर्षा हो जहाँ जीएफएस मॉडल
মডেল আকলন করুছি। এবে দেখিবা দর্শক বন্ধুমানଙ୍କର ডিমান্ড অনুসারে সাইক্লোনକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମେ 10ରୁ ନେଇକି ମେ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସାଗର ଅତି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଲିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ ରହିଛି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆକଳନ କରିବା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେ ମାସ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି। ଆରବ ସାଗର ତାହା ସହିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅତି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ, ବଡ଼ ଡର ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆରବ ସାଗର ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଗୋଆ, କେରଳ, ତାହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ, ଏହିସବୁ ରିଜିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଡର ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବିବା ଭୁଲ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି। ଏହି ମଡେଲ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜେପିଏସ୍ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି କି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମେ 10ରୁ ନେଇକି 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଜେନେସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିପାରେ। ଦୁଇ ସାଗରରେ ଏମଜିଓ ସାମାନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ବାୟୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଏପଟେ ଏଆଇ ମଡେଲ ECMWF ମଡେଲର ଏଆଇ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅତି ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉପରର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାୟୁର ମାତ୍ରା କେତେ ରହୁଛି। ଯଦି କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସାମୁଦ୍ରିକର ଯଦି କିଛି ବାୟୁ ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା କିଛି ମୁସ୍କିଲ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ କରୁଛେ। ଏବେଠୁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଏବେଠୁ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ମେ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିପାଗ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଏବେ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।